नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। एसओजी ने रीट 2018 और 2022 में फर्जी तरीके से नौकरी पाने के आरोप में 121 शिक्षकों के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। एसओजी ने यह कार्रवाई शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट पर की है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को पिछले 5 साल में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट एसओजी के देने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जांच के लिए प्रत्येक संभाग पर 4 सदस्यीय कमेटियां बनाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि कई अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में बैठने वाले और नौकरी करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं। आपको मीडिया में किसी और का डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपके बच्चों की बेरोजगारी कौन कर रहा है या आपके बच्चों को सही शिक्षा मिलने या सही एग्जाम देने पर भी कौन लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस पर आप अवश्य नजर रखें कि क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है क्या वह आपके बच्चों की बेरोजगारी छीन रहे हैं या आपका रोजगार छीन रहे हैं। तो उसकी एक देखिए, फर्जी डिग्री, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और फर्जी खेल प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाने वाले पहले से ही कर्मचारी चयन बोर्ड के निशाने पर है। अब फर्जी तलाक के आधार पर भी, जी हाँ, मीडिया में किसी और का डर दिखाया जाता है, जबकि फर्जी तलाक के आधार पर नौकरी पाने वालों की जांच एसओजी से कराने का फैसला किया गया है। फर्जी तलाक के आधार पर भी आपके बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है। ये रोजगार छीनने वाले कौन है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या आपका बच्चों का रोजगार वह छीन रहे हैं या कोई और छीन रहे हैं जिनका डर असली डर है। तलाक के आधार पर नौकरी लेने की 12 शिकायतें आई है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि गलत तरीके से नौकरी लेने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास अभी तक 12 शिकायतें आई है, यानी असली हकदार के बजाय झूठा तलाक लिया, फर्जी तलाक लिया और नौकरी प्राप्त कर ली। आपको मीडिया पर इसकी कहीं चर्चा दिखती है कि या मीडिया पे किसी और का ही डर दिखाया जाता है। क्या आपको मीडिया पर दिखाया जाता है कि आपके बेरोजगार होने का बच्चों का किसने हक छीना है। फिलहाल एसओजी और एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव 31 साल की नौकरी में अधिकतर समय मंत्रियों के साथ ही रहा। आप मंत्रियों की लिस्ट देखें, आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही आपको बताया जा रहा है। वर्ष 1993 में अजमेर में कांस्टेबल बना था। 1999 में जयपुर आया। वर्ष 2008 से 2013 तक तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय का पीएसओ रहा। 2016 से 2023 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री आवास पर वॉचर्स के रूप में ड्यूटी दी। दूसरी ओर एक अन्य आरोपी एसआई रविंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। क्या आरजीएचएस योजना को, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ था, क्या उसको समाप्त करने के कगार पर है या उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वह आम कर्मचारियों को अब मिलने में बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि समझौते पर तकरार, अस्पतालों को नहीं मिले बकाया 900 करोड़ रुपए, संचालक बोले कि नहीं निभाया वादा, 20 से इलाज बंद कर देंगे। कर्मचारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि कब तक इस आरजीएचएस योजना के बकाया पैसे मिलेंगे और इलाज शुरू हो पाएगा। आरजीएचएस में इलाज और पेमेंट को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच शुरू हुए समझौते के बाद भी न तो मरीजों को ही पूरा लाभ मिल पा रहा है और न ही अस्पतालों को पैसा। नतीजतन अस्पताल जाने वाले मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर निजी अस्पताल संचालकों की ओर से रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। उसमें कहा गया है कि सरकार वादा नहीं निभा रही, अब इसके लिए दोबारा से बातचीत की जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त से पूरी तरह से आरजीएचएस में काम बंद कर देंगे। सभी अस्पताल पिछले 1 साल से पेमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि पहले कुछ समय तक बकाया चलता था, लेकिन अब पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब सभी का
पूरा पैसा ही रोका जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों का 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया हो गया, इसलिए अस्पताल इलाज करने से कतरा रहे हैं। अब देखना यह है कि इससे कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त हो गया है। अब कब तक बकाया पैसा मिलेगा और अगला कदम कब होगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। वहीं मोटापा एक नई महामारी बनने से स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। ओबेसिटी को कम करने और होने वाली हाइपरटेंशन, हृदय रोग, फैटी लिवर, घुटनों का दर्द, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए चिकित्सा विभाग ने मिशन ओबी लॉस चालू किया है, जिसके तहत होटल एवं रेस्टोरेंट, कॉलेज और विश्वविद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं को खाने में कैलोरी और फैट के बारे में शुगर और ऑयल बोर्ड के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार की चिकित्सा विभाग ने एक और जानकारी देना शुरू किया था कि जब भी कोई मिठाई बनती है रेस्टोरेंट में या मिठाई दुकान पर, तो वहां बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट आपने अवश्य कभी देखी होगी, लेकिन समय रहते दोनों गायब हो गई। इस प्रकार से जानकारियां यह भी कितने समय में गायब हो जाएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि योजनाएं कई बनती है, उसको चालू कितनी होती है, इस पर आप अवश्य नजर रखा करें। और यदि आपको कहीं पर भी इस तरह की कमियां दिखती है तो आप 181 पर अवश्य शिकायत करें। राजधानी जयपुर में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे। ग्रामीण इलाकों में कई जगह मध्यम बारिश हुई, मगर शहर में नहीं हो पाई। दिन का तापमान 1.7 डिग्री की गिरावट के साथ 30.9 और रात का तापमान 0.7 की गिरावट के साथ 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से कम और रात का सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है, इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। RUHS की ओर से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साधारण शुल्क के साथ 14 अगस्त तक और लेट फीस 215 रुपए के साथ 15 और 16 अगस्त तक और दोगुने शुल्क के साथ 17 व 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के GNM ANM कोर्सेज में प्रवेशित छात्रों को एनरोलमेंट फीस तय कर दी गई है, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पास छात्रों का एनरोलमेंट फीस 460 रुपए लगेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27 लाख बीमा धारक किसानों को 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम के जरिए रबी सीजन 2024-25 में खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त देश के लाखों किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से पहुंचेगी। आपने जर्जर स्कूल में हुए हादसे को तो आप शायद भूल गए होंगे, क्योंकि हमको भूलने की बहुत शानदार बीमारी है। हम बहुत जल्द भूल जाते हैं और नया काम कोई आ जाता है या नया केस आ जाता है, फिर उसमें हम लग जाते हैं। वहीं जर्जर स्कूल के बाद शहर के आराध्य गोविंद देवी जी मंदिर में रविवार दोपहर करीब एक पंखा बुजुर्ग महिला पर गिर गया। इससे महिला के सिर में चोट आई और 2 टांके लगे। इस घटना से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। हादसे में 70 वर्षीय मीरा देवी के सिर पर गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। हैरानी की बात यह रही कि मंदिर प्रबंधन ने पीड़िता के परिजनों को हादसे की सूचना ही नहीं दी। सूचना क्यों देंगे, क्योंकि इससे उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको फर्क पड़ता हो तो आप भी शिकायत कर नहीं सकते। घटना के बाद घायल मीरा देवी को सिर पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। इस बीच उन्होंने खुद फोन कर अपने परिजनों को जानकारी दी। मंदिर प्रबंधन के इस रवैये से श्रद्धालुओं ने कड़ा विरोध जताया। परिजन उन्हें SMS के ट्रोमा हॉस्पिटल लेकर गए, जहां 2 टाँके लगाकर पट्टी की गई। उधर भीड़ में धक्का मुक्की से दर्शन करने आई वीना गुप्ता भी घायल हो गई। कांस्टेबल को पीछे से कार ने मारी टक्कर, हुई मौत। जी हां, रविवार सुबह 7 बजे कार ने बाइक चालक पुलिस कांस्टेबल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल राजेंद्र कुमार सामोता रैनवाल निवासी की मौत हो गई। ट्रम्प टैरिफ की घोषणा से राजस्थान के 20,000 करोड़ रुपए के निर्यात को झटका लगना तय है। भास्कर की बड़ी खबर, उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 50 से 63.9% होने का सीधा असर श्रम प्रधान उद्योगों, टेक्सटाइल, गारमेंट, मेडअप्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्बल, ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट और दरियों के निर्यात पर भी पड़ेगा। इन सेगमेंट में निर्माण लागत में लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा 30 से 65% तक है। वह विशेषज्ञ कहाँ गए या मीडिया कहाँ गया जो बता रहा था कि जितना अधिक टैरिफ होगा
भारत को उतना ही फायदा होगा। क्या वो है मीडिया या विशेषज्ञ आपको झूठ बता रहे थे, और अगर वह फायदा बता रहे थे तो आपको नुकसान कैसे होगा? मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज तो 95% तक यूएस को जाता है। ऐसे में असर दिखना शुरू हो चुका है। हैंडीक्राफ्ट व अन्य उद्योगों के अमेरिकी बायर्स ने ऑर्डर्स होल्ड करने या कैंसिल करने को कह दिया। कुछ निर्यातकों का कहना है कि बायर्स इतनी बढ़ी हुई ड्यूटी पर अपने ऑर्डर का माल लेंगे या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। वह मीडिया जो आपको टैरिफ लगने से फायदा बता रहा था, वह मीडिया अब गायब कैसे हो गया है? मीडिया में बताया जा रहा था कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना भारत को फायदा होगा। विशेषज्ञ भी इस बारे में बता रहे थे, लेकिन अब सब गायब है और नुकसान सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने बयान दिया था कि डॉलर गिर रहा है। शुक्रवार 1 अगस्त को विदेशी मुद्रा के ट्रांजैक्शंस के हफ्ते के आखिरी दिन यूएस डॉलर 87.24 रुपए था। इसके बाद सोमवार 4 अगस्त को ट्रंप के पेनल्टी टैरिफ की घोषणा के बाद डॉलर 87.83 रुपए तक चढ़ गया। अभी 87.58 रुपए है। सांसद कह रहे हैं कि टैरिफ के बाद गिरा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पहले 62 रुपए पे जब डॉलर होता था तो लोग उसको नुकसान बताते थे, जबकि मीडिया भी जबरदस्त तरीके से उसका बताता था कि वह नुकसान होगा। लेकिन जब 88 रुपए के करीब पहुंच गया तो मीडिया आपको इसके भी फायदे बता रहा है। या तो मीडिया ज्यादा समझदार है या वह आप लोगों को बड़ा मूर्ख समझने की कोशिश करता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि आपको टैरिफ के फायदे बताए जा रहे थे, जबकि जबरदस्त तरीके से नुकसान होना तय माना जा रहा है। ब्यावर जोधपुर हाईवे पर रविवार को तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई। यूरिया व डीएपी उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने मॉनिटरिंग सख्त कर दी है। मॉनिटरिंग सख्त करने के बजाय इतनी मात्रा में उपलब्ध करा दी जाए कि मॉनिटरिंग करना ही जरूरी नहीं रहे, क्योंकि किसानों को खाद तो चाहिए ही, लेकिन किसी भी प्रकार से हम दूसरे कामों में इतने जबरदस्त तरीके से लगा दिए गए कि हमारे किसानों को खाद भी नहीं मिल रही और मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। ऐसी खबरों के बजाय खाद की इतनी मात्रा में उपलब्ध कराई जाए कि सख्त करने की कार्रवाई या सख्ती करने की जरूरत ही ना पड़े। फैशन शो के मंच पर इस बार रैंप केवल कपड़ों की खूबसूरती नहीं बल्कि देश की गहरी सांस्कृतिक विरासत का आईना बन गया है। डिजाइनर्स ने पारंपरिक परिधानों को धार्मिक प्रतीकों, लोक कला, प्रकृति और सामाजिक संदेशों के साथ जोड़कर ऐसे लुक पेश किए जो देखने वालों को भारतीय संस्कृति की गहराई में ले गए। हर कलेक्शन एक कहानी कह रहा था, कहीं धार्मिक एकता का संदेश तो कहीं नारी शक्ति का गौरव। जयपुर में सीएसटी और ज्योतिनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामबाग सर्किल पर लग्जरी कार से शराब बरामद की है। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना पर ज्योतिनगर थाना पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद युवक को गिरफ्तार करते हुए शराब जब्त कर ली। सीएसटी टीम को शराब तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने कार का पीछा किया, जिसे रामबाग सर्किल पर ट्रैफिक जाम के चलते कार को रोक लिया गया। कार में 288 बियर और 33 ब्रांडेड शराब की बोतलें मिली। आरटी में प्रवेश की मांग को लेकर सोमवार सुबह यानी आज 11 बजे शिक्षा संकुल पर अभिभावकों का धरना प्रदर्शन होगा। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ये धरना होगा। पिछले 4 महीनों से अभिभावक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चक्कर काट रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी प्रवेश न देने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आज तक एक भी निजी स्कूल पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरन अभिभावकों को अब धरने का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्रेशर, चेजा पत्थर खनन संचालकों की हड़ताल की वजह से लोगों को मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से निर्माणाधीन मकानों पर एकदम ब्रेक लग गए हैं। हालात यह है कि प्रदेश के मजदूरों के सामने काम का संकट खड़ा हो गया है। करीब 6 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन मजदूरों को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, न आम जनता को फर्क पड़ता। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है उससे डरे हुए हैं, उससे असुरक्षित है और उनको लगता है कि सबसे ज्यादा डर उनका ही है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो जाए, चाहे
आरटी के जरिए उनको चाहे एडमिशन नहीं मिले स्कूलों में, चाहे अस्पतालों में उनकी अव्यवस्थाओं की वजह से चाहे इलाज नहीं मिले, लेकिन वह इनसे तो डरे हुए नहीं है, जबकि असली डर उनको इनका ही होना चाहिए। संस्कृत कॉलेजों में लापरवाही पढ़ाई पर भारी, सहायक आचार्य के 303 पद हैं, 246 खाली है। जबकि आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे कितने लोग सोशल मीडिया के बहादुर हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से वह हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करते हैं। संस्कृत कॉलेजों में 303 पद है, 246 खाली है, तो आप संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा देंगे? कहीं पर भी आप इसके समर्थन में, कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।